वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ नाज़रीन। एफआईए इस वक्त बड़ी एक्टिवली काम कर रही है, मामला को देख रही है और अरगुमान एफआईए की हिरासत में है और 5 दिन के ये जिस्मानी रिमांड पर एफआईए की हिरासत में था और बहुत ही चीज़ें, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई हैं और आइंदा कुछ वक्त के लिए ये एफआईए के पास ही रहेगा। ऐसे में अरगुमान की हालत जो है वो गैर होगी और बड़ा ही परेशानी में है क्योंकि इससे अब पता चल गया है कि मामला इसके हक में नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्तफ़ा कत्ल केस में आज कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई हैं जो कि आपके सामने पेश करने के लिए जा रही हूँ। नाज़रीन, अरगुमान की हालत अब इस वक्त जो है वो गैर है। इसने बाकायदा तौर पर कंप्लेन की है। वो कंप्लेन क्या है, क्या वो सच्ची कंप्लेन है या झूठी है, ये आपके सामने आज पेश करने जा रही हूँ। इस वक्त अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पुलिस ने इनके ज़ाती 2 मुलाजिम अब्दुर्रहीम और रहमान बख्श जो हैं इनके ज़ाती मुलाजमीन हैं, उनको ढूंढ रही थी पुलिस और बाकी लोग तो पकड़े गए, लेकिन ये 2 लोग जो थे वो स्क्रीन से गायब थे। ये वो लोग थे जिनके नाम बहुत ज़्यादा पैसे आया करते थे इनके अकाउंट्स पर और इनके अकाउंट जो है अरगुमान अपने मकासद के लिए यूज़ करता था। और ये दोनों जो थे अब्दुल रहीम और रहमान बख्श, ये दोनों जो है ये रुपोश थे, बहुत क्लोज और बहुत पुराने मुलाजमीन थे। इनके अकाउंट और जो चेक हैं, चेक बुक्स, वो अरगुमान के पास ही थे और इनके अकाउंट जो है वो अरगुमान खुद ही चलाता था अपने मकासद के लिए, खुद ही उनको मैनेज करता था। लेकिन इन 2 मुलाजमिन के नाम पर ये जो अकाउंट थे वो खुले हुए थे। ये दोनों पकड़े गए हैं और इन आने वाले वक्त में वो वादा मुआफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। वादा मुआफ़ गवाह इन द सेंस क्योंकि ये लोग शरीके जुर्म में तो थे, लेकिन जुर्म भी हुआ था, लेकिन चूंकि इनको इतना इल्म नहीं था कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे और इनको कुछ पैसे वगैरह दिए जाते थे, अच्छे और अच्छी सैलरीज दी जाती थी, तो ये तनख्वाह और जो मालिक है उसके एहतराम में ये लोग ऐसा कर रहे थे। अब ये लोग जो हैं वो अहम वादा मुआफ़ गवाह बनने जा रहे हैं और इसके अलावा 70 लोगों को भी पकड़ा गया, जिनमें से 20-25 लोगों ने वादा मुआफ़ गवाह बनने की शर्त पर जो है वो राज उगलने की जो है वो तसल्ली दी है। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ नाज़रीन। एफआईए इस वक्त बड़ी एक्टिवली काम कर रही है, मामला को देख रही है और अरगुमान एफआईए की हिरासत में है और 5 दिन के ये जिस्मानी रिमांड पर एफआईए की हिरासत में था और बहुत ही चीज़ें, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई हैं और आइंदा कुछ वक्त के लिए ये एफआईए के पास ही रहेगा। ऐसे में अरगुमान की हालत जो है वो गैर होगी और बड़ा ही परेशानी में है क्योंकि इससे अब पता चल गया है कि मामला इसके हक में नहीं रहे और चीज़ें इसके हक में नहीं रही। तो ऐसे में अरगुमान ने कहा है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। इसने लोटना पोटना शुरू कर दिया है, ज़मीन पर बैठकर धाड़े मार रहा है, अपने सर को मार रहा है, पीट रहा है और अपने बालों को नोच रहा है और ये कह रहा है कि मुझे सर में शदीद दर्द है और इतना शदीद दर्द है कि ये मेरे बस में नहीं है और अपने सर पर ये बार बार हाथों से मार रहा है, पीट रहा है और ये कह रहा है कि मुझ पर बहुत शदीद टॉर्चर किया जा रहा है जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द है और ये दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उसके साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है और उसको बहुत ज़्यादा सारा टॉर्चर दिया जा रहा है जिसकी वजह से जो है वो उसके सर में दर्द है या शायद कोई इंजरी वगैरह आ रही है जिसकी वजह से उसका जो दर्द है सर का वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो नाज़रीन, ऐसे में उसे फ़ौरन जिना हॉस्पिटल में लेकर जाया गया जहां उसे बहुत सारे उसके जो है वो इनिशियल टेस्ट हुए जिसमें इसका बीपी, टेम्परेचर और बाकी चीज़ें भी चेक की गई और जो है सब कुछ चेक करने के बाद देखा गया कि ये शख्स हमेशा की तरह नॉर्मल है। इसका बीपी, इसका टेम्परेचर, बाकी चीज़ें भी नॉर्मल है और इसके अलावा जैसे वो ये कह रहा था कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है तो सिटी स्कैन भी करने के लिए कहा गया कि हो सकता है कि सर में कोई इंजरी वगैरह हो या जैसे वो ये कह रहा है कि मुझ पर बहुत तशद्दुद किया जा रहा है तो ये भी कहा जा रहा है कि उसका सिटी स्कैन करना चाहिए। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि उसका सिटी स्कैन भी हुआ है या नहीं, लेकिन बाकी इनिशियल जितने भी टेस्ट हैं वो इसके नॉर्मल आए हैं और ये बिल्कुल सेहतयाब है। ऐसे में अरगुमान जो है जिस तरह से वो हाथ पाँव मार रहा है कि उसे किसी तरह से कंपनसेट किया जाए या उसको रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन इसे किसी भी तौर पर कंपनसेट नहीं किया जा रहा क्योंकि इसके खिलाफ इतनी चीज़ें हैं, कत्ल से लेकर मंशियात से लेकर और बाकी तमाम चीज़ें जो इस गाहे बगाहे इसके केस में सामने आ रही हैं। तो ऐसे शख्स को कंपनसेट कैसे किया जा सकता है, तो इसको किसी तरह से भी रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही। अब नाज़रीन 14 अप्रैल को जो है अब देखते हैं क्योंकि इसकी पेशी है, अब देखते हैं कि ये अपना दोबारा मुंह खोलता है या नहीं, क्योंकि प्रीवियसली भी इसने कहा था मैंने बयान देना है, लेकिन जब बयान देने की बारी आई तो वो ये कहता है मास्टर वो ये कहता है कि भाई मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ और वो अजीब बातें करना शुरू हो गया कि पुलिस ने मुझ पर जादू किया और ये एजेंट है, वो एजेंट है और वो अपने आप को इस तरह से शो कर रहे थे जैसे वो उसकी हालत गैर हो गई है या वो अपने
दिमाग में जो है वो अजीब सी बातें सोच रहा है, पागलपन का मुज़ाहिरा कर रहा था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन ये तो उसके आप कह सकते हैं कि ऐसे वो कर रहा है जैसे वो पुलिस को, अदालत को शतरंज की मोहरों की तरह वो उनके साथ खेल रहा है। अब देखें 14 अप्रैल को वो अपना मुँह खोलता है या फिर कोई इस तरह की जो है वो आप कह सकते हैं कि ड्रामा रचाने की कोशिश करता है, ये तो 14 अप्रैल को ही पता चलेगा। मज़ीद जो भी अपडेट्स आती हैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।